एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा उत्पादन है, एक ऐसी फसल है जिसमें लागत कम आती है, एक ऐसी फसल है जिस पर बीमारियां कम आती हैं। आज के समय पर हमें फसल का चुनाव ऐसा करना चाहिए जिस पर हमें लागत कम आए और उत्पादन ज़्यादा मिले, उसकी रेट ज़्यादा हमें मिले, तभी हम किसान भाई पैसे कमा सकते। नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दो ऐसी फसलें जिसे आप यदि अप्रैल के महीने में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। चुपके से दो फसलें आप लगा दो, एक है वेलवर्गी और एक है हमारी झाड़ीनुमा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल की पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली फसल वो है बेलवर्गी फसल। बेलवर्गी फसलों में देखें तो लौकी अभी के समय पर यदि आप लगाते हैं अप्रैल के महीने में तो आपको इसके रेट मिलना निश्चित है। अभी आप यदि लौकी लगाते हैं तो आपकी जो लौकी है वो मई के महीने में 15 मई के बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है। और जो पुरानी लौकी थी हमारी, जिन्होंने अगेती लगाया था कब, जनवरी और फरवरी में, वो जो लौकी है वो तब तक समाप्त हो जाती है। यदि आपने अभी के समय पर लौकी को लगाया तो आपको उत्पादन तो तगड़ा मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि गर्मी की फसल है वो। लौकी एक ऐसी फसल है जिसको टेम्परेचर अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बेलवर्गी फसलों में अगर देखें तो करेला वगैरह के जो फल होते हैं हमारे, वो पीले पड़कर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन लौकी को कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए लौकी को आप ज़रूर लगाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लौकी का उत्पादन जो है 800 कुंटल तक भी चला जाता है और इसकी लागत भी बहुत कम है। लागत आप देखें तो सीड रेट भी बहुत कम है, इसके सीड की मात्रा भी कम लगती है इस पर। बीमारियां भी बहुत कम आती हैं। यदि मौसम ख़राब रहा तो डाउनी मिल्डी और पाउडरी मिल्डी की समस्या आ सकती है। उसके लिए आपको प्रिवेंटिव रूप से फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम देखें तो वैरायटियों में यदि आप ऐसे क्षेत्र पर हैं जहां पर थोड़ा सा लंबी लौकी चलती है तो आप जो है सरिता का चयन कर सकते हैं, VNR कंपनी की। यदि आपका एरिया शहरी है, आप मंडी पर ले जाके सेल करना चाहते हैं तो आपको फिर VNR की हरुना का इस्तेमाल करना चाहिए। हरुना और एक है माइको की वरद। ये दो वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि आपका शहरी क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इनका जो वेट है वो लगभग 1 किलो के अंदर भी कह सकते हैं आप, और थोड़ा बहुत बाहर भी, यानी कि 900 ग्राम से लेकर आपको 1 किलो 200 ग्राम तक इसका वज़न आता है अधिकतम। आप इसको बड़ा करेंगे वो एक बात अलग है, लेकिन जो सही जो इसका वेट है वो यही है 1 किलो के आसपास का। और आपने देखा होगा कि शहर पर छोटे परिवार होते हैं तो उस पर जो है छोटी लौकी की डिमांड ज़्यादा होती है। देहातों में होता है थोड़ा बहुत कि आपको बड़ी लौकी भी चल जाती है, लेकिन शहरों पर आपकी छोटी लौकी ही चलती है। तो आप लौकी का चयन कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें सीड रेट की अगर हम बात करें तो मुश्किल से आपको आधा केजी लौकी की मात्रा लगेगी। आप यदि ड्रिप मल्चिंग पर लगा रहे हैं तो, और 2 फीट की दूरी पर लगा रहे हैं तो ठीक है, आपको 2 फीट पर लगाना चाहिए। लौकी थोड़ी सी घनी होना चाहिए अभी के समय पर, क्योंकि तापमान जो है तेज़ रहता है तो 2 फीट पर कोई दिक्कत नहीं आती है। बरसात के समय पर हम 3 फीट भी ले जा सकते हैं उसको, लेकिन अभी के समय पर हम 2 फीट लगाएंगे। फंगस में आपको पाउडर मिल्डी और डाउन मिल्डी की समस्या आएगी, तो उसके लिए आप जो है एक्रोबेट कंप्लीट है, M45 है, काजेट है, COC है, इक्वेशन प्रो है, टेविकोनाजोल है। इनका बारी से इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। रही बात इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट में सिर्फ फल मक्खी का आपको ध्यान रखना है। तो फल मक्खी में भी किसी प्रकार के स्प्रे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रैप लगाना है। फल मक्खी के लिए ट्रैप आता है, कद्दू वर्गी फसल के लिए आप उसको लगा लें। आप भूल जाएं, फिर 8 से 10 ट्रैप आपको लगाना पड़ेगा। तो लौकी एक ऐसी फसल है जो कि कम कष्ट पर आपको ज़्यादा उत्पादन देती है और इसके जो रेट है वो आपको 10 रुपये केजी भी मिल जाते हैं, तो आपको 2 लाख रुपये प्रति एकड़ से नीचे की कमाई नहीं होने वाली है। तो आप लौकी को ज़रूर लगाएं। अब हम बात करते हैं दूसरी फसल की। दूसरी फसल है दोस्तों बैगन। क्यों बैगन? इसलिए कि अभी आप नर्सरी तैयार करेंगे अप्रैल 15 तक। 15 अप्रैल के बाद आप नर्सरी तैयार करेंगे और इसके बाद जो नर्सरी आपकी तैयार होती है वो लगभग लास्ट मई तक आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, 30 से 40 दिनों के अंदर पर। जब ये नर्सरी तैयार होगी आपकी तो उस समय तक अगर आप देखेंगे तो आपको जो पुरानी फसलें हैं वो समाप्त हो चुकी दिखाई देंगी। थोड़ा बहुत जो चलेंगी वो चलेंगी आपके कब तक, शुरुआती जुलाई तक। तो आप जब आपकी जो नर्सरी है वो आप 15 अप्रैल को डालेंगे और लगभग लास्ट मई तक वो तैयार होगी और उसके 2 महीने हम देख लें तो वो हमारे जुलाई आ जाती है।
जुलाई के महीने में आपने देखा होगा, रिकॉर्ड पलटा कर देखें आप, मंडी वालों से बात करके देखें, किसानों से बात करके देखें आप, तो आपको समझ में आएगा कि जुलाई के महीने में बैगन के रेट क्या होते हैं। और बैगन अगर थोड़ा बहुत जुलाई में डाउन हो भी गया तो अगस्त का महीना तो उसका 25 रुपये के जी से ऊपर का ही है। हमने इतने सालों के अनुभव देखा है कि बैगन कभी भी जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में 20 रुपये से 25 रुपये के जी के बीच में रहा हुआ है, इससे कम तो होता ही नहीं कभी। हाँ, ज़्यादा होने के चांस इसके बढ़ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम बैगन की कौन सी वैरायटी लगाएं। बैगन की वैरायटी में अगर हम देखें तो उस समय पर हरे कलर का बैगन ज़्यादा चलता है बरसात के समय पर। वो उसके लिए हम क्या करें, हम हर्ष जो कि वीनर कंपनी का आता है, गोल बैगन होता है, आपके एरिया पर कौन सा चलता है आप देख लें इसको। फिर आपका उत्कल आता है, हरा ही होता है मगर थोड़ा सा लंबा होता है, वो ओवल साइज का होता है, ठीक है, अंडे का साइज का होता है वो। आप इनको चयन कर सकते हैं। आप अपने एरिया पर अगर आपको बड़े बैगन अगर आपके एरिया पर पसंद की जाते हैं तो माइको का आता है आपका, माइको की कई वेराइटियाँ हैं, आपकी सिंगरों की कई वेराइटियाँ हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं। छोटी भट्टी आपके काली व्यक्ति हो तो आप उनका चयन कर सकते हैं। वैरायटी में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बैगन एक ऐसी फसल है जो कि मान लो जी हमारे यहाँ जो वैरायटियाँ चलती हैं वो आपके यहाँ नहीं चलती हैं, ये आप मान के चलें। 2 वैरायटियाँ ऐसी हैं लेकिन वीएनआर का उत्कल और वीएनआर का हर्ष, और एक है आपका श्रीराम 22 की राधिका, वो भी हरे में गोल आता है। ये 3 वैरायटियाँ ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि आपके पूरे इंडिया लेवल पर चलती हैं, आपको इनको सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और एक सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है वो है वीएनआर की 212, और बरसात के समय पर वीएनआर 212 की काफ़ी डिमांड होती है क्योंकि इस समय पर दूसरी वैरायटियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। लेकिन वीएनआर का 212 अच्छी ग्रोथ भी लेता है, अच्छा उत्पादन भी देता है, सब कुछ उसका बढ़िया होता है। रेट हालांकि हरे वाले बैगन से आपको 5 रुपये के लगभग थोड़े डाउन मिलेंगे उसके, लेकिन उत्पादन हरे वाले से आपका डिबड़ा मिलता है उसका। तोड़ाई में कोई समस्या नहीं, एक बैगन का वजन ही आपका 200 ग्राम का होता है कम से कम, तो आप वीएनआर 212 का भी चयन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो फसलें बता रहा हूँ ये एक ऐसी फसलें हैं जो कि आपको कभी भी घाटा नहीं देगी। आप इस बात को लिख के रख लें कि बैगन और लौकी एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा उत्पादन है, एक ऐसी फसल है जिसमें लागत कम आती है, एक ऐसी फसल है जिस पर बीमारियाँ कम आती हैं। तो आप समझें, आज के समय पर हमें फसल का चुनाव ऐसा करना चाहिए जिस पर हमें लागत कम आए और उत्पादन ज़्यादा मिले, उसकी रेट ज़्यादा हमें मिले, तभी हम किसान भाई पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी हम आपको बड़े रिसर्च के बाद और काफ़ी दिनों के अनुभव के बाद आपको बता दें। यदि ये जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से खेती संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप वीडियो तो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।